everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So this video is all about marginal relief. तो मैं इस वीडियो में आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट एग्जांपल कि क्या होता है मार्जिनल रिलीफ और ये किस किस को मिलता है। तो ये जो टर्म है ना मार्जिनल रिलीफ, ये दो वर्ड्स का कंपाइलेशन है। तो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल और रिलीफ का मतलब होता है रिलैक्स। तो मतलब किसी एडिशनल चीज़ पे हमको एक रिलैक्स मिल रहा है, दैट इज़ मार्जिनल रिलीफ। अब ये हमको किस में मिलता है? तो ये हमको एक तो देखो ये मिलता है एक असेसी को, और दूसरी चीज़ ये उस केस में मिलता है जहाँ पर सरचार्जेस जनरली एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो इसको एक मिनट को भूल जाओ, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि मार्जिनल रिलीफ एक्चुअली गवर्नमेंट एक असेसी को कब देती है। असेसी का मतलब आई होप कि सबको पता है। असेसी का मतलब वो पर्सन जो टैक्स भर रहा है, जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड असेसी। तो ये जो मार्जिनल रिलीफ है ना, ये एक तरीके का रिलैक्सेशन होता है जो गवर्नमेंट देती है। और ये कब देती है? जब इंक्रीज इन टैक्स इज़ ग्रेटर देन इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, मतलब कि जो इनकम में इंक्रीज़ हो रहा है ना, उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ किस में हो रहा है? टैक्स में हो रहा है। सपोज़ कोई इंसान 500 रुपये उसको इनकम में प्रॉफिट हुआ और उसको जो टैक्स है वो भरना पड़ रहा है 700। इस केस में क्या हो रहा है? इंक्रीज़ इन टैक्स इज़ ग्रेटर देन इंक्रीज़ इन इनकम। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है? यहाँ पर गवर्नमेंट एक रिलैक्सेशन देती है कि क्योंकि यहाँ पर आपका टैक्स इनकम से भी ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज इन टैक्स इंक्रीज इन इनकम से भी ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर आपको एक रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट दिया जाएगा कि आपको उससे ज़्यादा टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो ये कैसे होता है, आइए उसकी कैलकुलेशन को हम समझते हैं। तो अपने एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक इंडिविजुअल की जगह लिया है कंपनी को। डोमेस्टिक कंपनी है ये। अगर आप इंडिविजुअल को लेते हो तो उस केस में जो भी स्लैब रेट्स होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि कंपनी है ना, तो हम ये मान रहे हैं कि यहाँ कंपनी में वो 400 करोड़ वाला क्राइटेरिया नहीं है, और कंपनी के ऊपर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है दैट इज़ 30%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, हमारा एक एग्जांपल है कि एक ए लिमिटेड करके कंपनी है और उसकी इनकम जो है वो है 1 करोड़ 1 लाख रुपीज़ उस पर्टिकुलर कंपनी की इनकम है। सो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए? सबसे पहले तो जो भी इनकम है ना उस कंपनी की, उसके ऊपर हम टैक्स निकाल लेंगे। तो हमने क्या करा, जो हमारा टैक्स रेट था वो लगा दिया। अब क्योंकि यहाँ पर जो इनकम है दैट इज़ एक्सीडिंग 1 करोड़, इसलिए यहाँ पर सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और आपको पता होगा 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम, मतलब अप टू 10 करोड़ तक अगर होती है कंपनी की इनकम, तो उसके ऊपर जो सरचार्ज होता है वो होता है 7%, और अगर वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाती है तो 12% का सरचार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले हमने इनकम पे आपका टैक्स लगा दिया, सरचार्ज लगा दिया। यहाँ पर अभी तक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमने नहीं लगाया है, तो इससे हमने क्या करा, सबसे पहले हम लोगों ने ये जो इनकम है ये कैलकुलेट कर ली कि इतना ये जो टैक्स है वो आ रहा है इस पर्टिकुलर इनकम पे। अब हम क्या देखेंगे कि क्या यहाँ पर इनको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे ना, इस केस में हम लोग ये देखेंगे कि जो उसका नियरेस्ट वाला है मतलब 1 करोड़ 1 लाख से सबसे नियरेस्ट क्या हुआ, 1 करोड़ हुआ। तो इस केस में क्या होगा, जो टैक्स होगा ना 1 करोड़ का, तो हम लोग 1 करोड़ की इनकम पे टैक्स निकाल लेंगे। तो 1 करोड़ की इनकम पे हमारा टैक्स आ जाता है, वो आ जाता है हमारा 30 लाख। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल है। तो वो मैंने क्या बताया था, अगर इंक्रीज़ इन इनकम जो है वो लेसर देन होती है इंक्रीज़ इन टैक्सेस से, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर असेसी को मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है। तो यहाँ पर इंक्रीज़ इन टैक्स हो रहा है 2,42,100 का, और इंक्रीज़ इन इनकम जो है वो 1 लाख की ही हो रही है। इसलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर असेसी को, इस पर्टिकुलर कंपनी को हम लोग क्या देंगे, मार्जिनल रिलीफ देंगे। ठीक है, तो मार्जिनल रिलीफ देंगे मतलब एक रिलीफ दे दिया, एक रेस्ट्रिक्शन दे दी कि इससे ज़्यादा टैक्स आपको नहीं भरना पड़ेगा, आपको केवल इतना ही टैक्स भरना है। तो वो टैक्स कितना भरना होता है? तो वो टैक्स भरना होता है जो भी आपका टैक्स रहेगा ऑफ द नियरेस्ट इनकम वो, प्लस जो भी आपका इंक्रीज इन इनकम होता है वो। ठीक है, तो नियरेस्ट में हमारा कितना आया था 30 लाख,
प्लस जो भी हमारा इंक्रीज़ इन इनकम है दैट इज़ 1 लाख, तो आपको केवल और केवल 31 लाख का टैक्स जो है वो भरना होगा और उस पर आपका 4% का सेस मिला के तो आपका नेट टैक्स लायबिलिटी आएगी वो ये आएगी। तो मतलब कि जहाँ पर भी मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है ना किसी भी पर्टिकुलर एसएससी को, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में उसका टैक्स जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है टू द टैक्स ऑन नियरेस्ट इनकम प्लस जो भी आपका इंक्रीज़ इन इनकम होता है सिर्फ उतना ही टैक्स आपको जो है देना होता है, प्लस जो भी सेस होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो, ठीक है। अब अगर सपोज़ यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर 1 करोड़ की जगह यहाँ पर 10 करोड़ होता, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी थी, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी थी कि यहाँ पर टैक्स ऑन 10 करोड़ निकालते। अगर सपोज़ यहाँ 10 करोड़ 1 लाख से होता तो यहाँ पर हम टैक्स ऑन 10 करोड़ लगाते और फिर उस 10 करोड़ के ऊपर भी सरचार्ज लगता, बट 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हमारे केस में जो सरचार्ज है वो नहीं लगा है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ मार्जिनल रिलीफ इज़ कैलकुलेटेड। तो एक तरह से इस एग्जाम्पल को समझने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्जिनल रिलीफ किस किस को मिलता है। एक तो एक एसएससी को मिलता है और ये कब मिलता है, जब सरचार्ज होता है। मतलब कि जैसे कि आपने इस केस में भी देखा कि सरचार्ज लगने की वजह से हमारा क्या हो रहा है, सरचार्ज लगने की वजह से हमको एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है और उस वजह से क्या हो रहा है ना, जो हमारा इंक्रीज़ इन टैक्स है वो इंक्रीज़ इन इनकम से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो अगर आप देखो तो अगर ये सरचार्ज नहीं होता तो आपका इंक्रीज़ इन टैक्स केवल और केवल 30,000 ही आता, जबकि इनकम 1 लाख से बढ़ लेती। तो क्योंकि यहाँ पर सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि ओहो तुम्हारा अगर मतलब ऐसा हो रहा है कि सरचार्ज की वजह से तुमको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपको एक रेस्ट्रिक्शन दे देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही टैक्स लायबिलिटी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से आया। तो हमारे केस में जो मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, हमारे केस में मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट हो गया 142,100। तो ये जो है ये दो तरह से निकल सकता है, एक तो इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम, या फिर जो भी आपका टैक्स है ऑन एक्चुअल इनकम माइनस जो भी आपका टैक्स रिस्ट्रिक्टेड टू है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी इतना ही आएगा, ठीक है। सो आई होप कि इस एग्जाम्पल ने आपको हेल्प किया होगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप एक इंडिविजुअल के लिए निकालोगे तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अगर वो एज ग्रुप 60 का है या 80 का है तो उसके ऊपर वो वाली लिमिट्स को लगाना। सेकेंडली नॉन रेसिडेंट अगर है तो भी आपको ध्यान रखना है कि अगर वो एक नॉन रेसिडेंट है उस केस में क्या होगा, अगर नॉन रेसिडेंट है तो उसके ऊपर भले ही वो 80 ईयर्स का या 60+ ईयर्स का हुआ, उसके बाद में भी उसको जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलेगी वो केवल और केवल 2,50,000 की ही मिलेगी। और आपको जो तीसरी चीज़ ध्यान रखनी है वो रखनी है अबाउट द सरचार्ज परसेंटेज, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डोमेस्टिक कंपनी के केस में वो 400 करोड़ वाला जो पॉइंट है उसको भी ध्यान रखना। तो ये सारे पॉइंट्स इफ़ यू विल रिमेंबर तो आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो सही जाएंगे, ठीक है। सो आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर your bright future, and stay tuned, stay connected with my channel for more upcoming helpful videos. So thank you so much, ending the video here.